नमस्कार दोस्तों। किताबों और लेखकों की बातचीत के क्रम में आज हमारे साथ हैं अजिता द्विवेदी और अपराजिता द्विवेदी। इन दोनों बहनों के बारे में तो सबसे पहले बात ये बता दें कि मैं हमेशा मानता था कि ये एक लड़की है जिसने 2 आईडी बना रखी है या 2 अलग-अलग लड़कियां हैं, ये कभी पता नहीं था। तो इसलिए हमने आज दोनों बहनों को साथ-साथ बिठा लिया है, ताकि हमारे दर्शक और दूसरे पाठक जो हैं, वो भी देख सकें और जान सकें कि इन दोनों बहनों ने ये किताब कैसे पूरी की, क्योंकि ये दोनों बहनें हमेशा कहती हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति सोचता है इन दोनों में से, तो करीब-करीब वही बात या वही जवाब दूसरा व्यक्ति भी सोच रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप दोनों में से ये बता दीजिए कि अजिता है कौन? मैं अजिता रेड हूँ। वाली, ब्लू वाली, ओके। ब्लू वाले का। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लेखिका से बात करते हैं और उनका परिचय उनसे ही जानते हैं। अजिता जी। नमस्कार, मेरा नाम अजिता द्विवेदी है और मूलतः हम कौशाम्बी ज़िले से हैं और प्रयागराज हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पे रह के हम फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अभी मैंने हाल-फिलहाल एक पुस्तक लिखी है, जो कि प्रकाशित हो गई है और अब आप सब लोगों के बीच में उपलब्ध भी है। जी, अजिता जी, तो आपने पढ़ाई कौशाम्बी से ही की है, तो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हमारा दोनों का सेम ही सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। ओके, और इसी विषय से आप लोग यूपीएससी की मेंस की परीक्षा देने की तैयारी भी कर जी सर, लिटरेचर लिटरेचर एक ही सब्जेक्ट है लिटरेचर। यूपीएससी में, मेंस में तो लिटरेचर है उसमें। ओके, तो क्या हम लोग ये मान के चले, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की वजह से राजनीति से जुड़ी हुई पोस्ट भी कई बार आपकी आती हैं और ऐसी चीज़ें आती रहती हैं? तो सबसे पहले ये जी बताइए कि ये जो सारी खबरें आपके पास आती हैं या ये जो आप लगातार लिख रही होती हैं, इसके बारे में हुँ, हुँ। जानकारी क्या आपके पास माध्यम क्या होता है आपके पास जानकारी का? अखबारों से आप लोग पढ़ रही होती हैं, टीवी पे न्यूज़ देखती हैं, रेडियो या सोशल मीडिया से कैसे आपके पास समाचार पहुँचते हैं, जिन विषयों पे आप लिखती हैं? जी, जी। जहाँ तक समसामयिक खबरों की बात है, तो उसके लिए हम यूपीएससी में बहुत सारी मैगज़ीन्स आती है, उसके ज़रिए और अखबार का दैनिक अध्ययन, जिसमें कि संपादकीय हमारा फ़ेवरेट है पढ़ना और साथ ही साथ हम कुछ टीवी चैनल्स और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको भी हम फ़ॉलो करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग किताब पर। अगर हम लोग सोशल मीडिया पर लिखना देखें और एक किताब को लिखने की बात करें, तो दोनों में थोड़ा-सा अंतर होता है। जी। किताब में आप एक ही विषय पर कई पन्ने लिख रहे होते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर विषय जो होता है आपका वो हर रोज़ बदल जाता है। तो करीब-करीब कितना समय लगा आपको ये किताब पूरी करने में? सर लगभग मुझे 8 से 9 महीने लगे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और हाँ, लगभग इतना समय लगा है। पिछले अक्टूबर में मैंने शुरू किया था, पिछले वर्ष के अक्टूबर से मैंने शुरू किया था और वो पिछले अक्टूबर से शुरू किया था और मार्च एंड तक मेरा कंप्लीट हो गया, तो 8-9 महीने नहीं लगे। मुझे लगता है कि वो करीब 5-6 महीने ही लगे हैं। लिखने में 5-6 महीने ही लगे थे, जी, और इस जी। किताब का जो विषय है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी, सर। जैसे कि इसका नाम है 600 ईसा पूर्व भारत, तो ये उसी कालखंड की एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें कि जो आज हम जिसको उज्जैन नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम अवंती या फिर अवंतिका आप कह सकते हैं। तो उसके एक राजा थे, चंड-प्रद्योत या प्रचंड प्रद्योत भी उनको कहा जाता है। तो ये उनकी कहानी है, एक वो योद्धा है, दूसरे इसमें समानांतर एक योद्धा और है, जो कि हमारे कौशाम्बी जहाँ से हमारा गृह ज़िला है। तो हमारे कौशाम्बी से ही महाराज उदयन जो कि पांडव वंशी राजा थे, उनकी कहानी है और इस कालखंड में आप इस कहानी का जो कथानक है वो ये है कि इसमें आप देखेंगे कि किस तरह उस समय युद्ध-व्यूह होते थे और कैसे वैदेशिक संबंध होते मुख्यतः इसमें 3 राजवंश हैं। जैसे कि अ, आप देखेंगे एक मगध राजवंश है, एक कौशाम्बी का वंश है और एक अवंतिका का वंश है। तो इसमें हम आप देखेंगे कि ये तीनों राजवंश कैसे आपस में इनका संबंध है, साथ ही साथ प्रद्योत जो इसके मुख्य नायक हैं, उन्होंने कैसे उस कालखंड की समस्त म्लेच्छ जातियों का संपूर्ण विनाश किया
था, उन्होंने मलेच्छंता यज्ञ का भी आयोजन किया था। साथ ही साथ कैसे हमारे उस समय उस कालखंड की भारत की कैसी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ आदि थी, तो इसके बारे में भी ये इस पुस्तक में मैंने इनका वर्णन किया है। तो ये बताइए कि इस तरह की किताब लिखने का आइडिया कैसे आया? ये राजाओं की कहानी और काफ़ी पुराने कालखंड की कहानी, क्या जी। पहले से आपने कभी सोच रखा था कि इस विषय पर आप किताब लिखेंगी? क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम उम्र है आप लोगों की, तो इस विषय पे आप लोग कैसे पहुँचे? या इस विषय को कैसे चुना? जी। सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पुस्तक लिखूँगी कभी। अ, हमारे घर का जो माहौल है, गाँव का जो माहौल है, वहाँ पे माताजी रोज़ कहानियाँ सुनाया करती थी रात को सोते समय। और उसके बाद फिर घर परिवार का ऐसा माहौल रहा जहाँ की पिताजी हमारे वो भी बहुत सारी पत्रिकाओं का अध्ययन करते थे, तो जो उनकी पत्रिकाएँ बचती थी उनके अध्ययन के बाद वो लोग हम जैसे कि अखंड ज्योति है, इस तरह की किताबों का हम भी अध्ययन करते थे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बोलना चाहूँगी कि हमारे परदादा जी जो हैं, उनकी हस्तलिखित रामायण की पांडुलिपि उनकी हस्तलिखित रखी हुई है, तो उसके बारे में घर में हमेशा चर्चा होती रहती थी। तो वो एक माहौल मिला घर परिवार का और साथ-साथ हम दोनों को ही कहानियाँ जंगल की कहानियाँ और पहाड़ों, झरनों, खरगोश की कहानियाँ ये भी पढ़ने का बहुत शौक था। तो बचपन में एक कल्पनाओं में आप कह सकते हैं कि कल्पनाएँ हमारी चलती रहती थी, कहानियाँ पढ़ते थे। तो एक तो वो प्रभाव रहा, साथ ही साथ जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हम गाँव से बाहर आए, तो भी यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे आपको समाज के जीवन के सारे क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ता है। तो जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू किए तो उसमें इतिहास भी पढ़ना होता है, डिफेंस भी पढ़ना पड़ता है, वैदेशिक संबंध भी, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, सब कुछ आपको अध्ययन करना होता है। तो फिर जब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो हालाँकि तभी पर मेरे दिमाग में एक ऐसा कोई खाका नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कभी किताब ज लिखने जैसा कोई कभी कार्य करूँगी। फिर भी मुझे एक चीज़ हमेशा लगती थी कि जो एक बिखरी-बिखरी कहानियाँ पड़ी हुई हैं और चूँकि ये उदयन हमारे कौशाम्बी के थे, तो उदयन से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किंवदंतियाँ जो हैं वो हमने अपने शिक्षकों से सुनी, माता-पिता से सुनी, परिजनों से सुनी। तो उसका भी एक प्रभाव रहा कि ये एक उन्हीं कल्पनाओं का सहारा लेके मैंने इस किताब में उन सब का वर्णन करने की कोशिश करी है। सर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर इनकी कल्पनाशीलता की बात करूँ, मैं खुद तो मैं बहुत बड़ी इसकी साक्षी रही हूँ और कि हम दोनों के बीच का समय जो है 5 मिनट है, ये मुझसे 5 मिनट बड़ी है। तो बचपन में ऐसा होता था कि ये कहानियाँ सुनाती थी, पता नहीं कहाँ से आकाश में कोई हंटर आ गया है और चाबुक ले रहा है, दौड़ा रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा कहानियाँ सुना-सुना के कल्पनाओं में कि मुझे कभी-कभी रोना तक आ जाता था। इतना ज़्यादा ये मतलब कहानियाँ इनके कल्पनाओं का संसार ही अलग होता था। तो मैनिपुलेट करती थी एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये इनका शुरू से एक लक्षण या गुण कह लीजिए कि कल्पनाएँ ये बहुत अच्छी करती हैं शुरू से ही। तो अगला सवाल अपराजिता असल में आपके लिए ही था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपकी पोस्ट देखी है जिसमें हमें पता चला कि इन्होंने आपको जो पुस्तक दी है, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये जी बहुत सर। गलत बात है। तो ये बताइए कि क्या किताब लिखने में इनकी आपने कोई मदद की थी या अकेले इन्होंने ही लिखी थी? सर ज़्यादातर इन्होंने किया है, लेकिन जैसे पात्र वगैरह का जो नाम वगैरह खोजने में, नाम रिसर्च करने में, तो ये सब थोड़ा-मोड़ा मैंने किया है बस और जैसे इनको भोजन समय से देना और 1 हफ्ते तो इन्होंने लगातार एडिटिंग करी हाँ थी। सर, तो ठाट-बाट थी हमारी, बैठे-बैठे सब कुछ मिलता था। हाँ, तो ये मैंने संभव हर संभव प्रयास किया है कि इनको समय से हर चीज़ उपलब्ध हो, तो कोई इनको डिस्टर्बेंस ना हो, ये मैंने कोशिश करी है और बाकी सारी मेहनत इन्हीं की है। वैसे अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो जो 5 मिनट बड़ा होता है, डॉक्टर उसे असल में छोटा मानते हैं। तो जी। तकनीकी रूप से आप बड़ी हैं, ये छोटी है। जी सर कहते भी हैं कि जो बड़ा होता है वो छोटा दिखता है, छोटे से वो बड़ा दिखता है मतलब थोड़ा-सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों है, क्यों नहीं है, ये हम तो नहीं जानते लेकिन ये हाँ, यूजुअली ये होता है। चलिए, शोध की आपने बात की कि शोध में आपने भी मदद की है, तो हम लोग शोध पे आ जाते हैं। आप जैसा कि जिस कालखंड की आप बात कर रही हैं, इस कालखंड पे बहुत सारी किताबें होती नहीं।
मतलब इसे हम लोग अंधकार का युग कहते हैं शायद इतिहास में, आपने जी, जी, बताया था। जी, तो जी। इस कालखंड की कहानियाँ या इस कालखंड में कैसे जीवन लोग जीते होंगे,